नमस्कार बच्चों, यूजफुल सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की बेटा मेथड एंड प्रिपरेशन बताई थी। आज हम सब बच्चों सीखने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ वन शॉट में। ठीक बेटा, तो सबसे पहले बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में समझते हैं। बच्चों अगर हम देख पा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम डीकम्पोज करें तो इस तरीके से ब्रेक होता है 2K प्लस Cr2 O7 2 माइनस। ठीक है, और यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है। क्रोमियम किस में है? +6 में। अगर कोई डी ब्लॉक का कंपाउंड या कोई भी एसिड अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह के बिहेव करता है। बेटा कैसा बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है, राइट, बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। इसका मैं स्ट्रक्चर बना दूँ, एक सेकंड थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लो बेटा। ये Cr2O7 डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, और ये Cr डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस। इसका स्ट्रक्चर हो गया, राइट। देखो ना 2K प्लस तो 2 माइनस। ठीक, अच्छा थोड़ा सा जब स्ट्रक्चर बनाया है तो थोड़ा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन सीख लो। ये बेटा इसका जो एंगल है 126 डिग्री है, राइट, और इसका जो बॉन्ड लेंथ है 176 पिकोमीटर है, 176 पिकोमीटर, और इन CRO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 165 पिकोमीटर है, राइट। तो एक चीज हमें पता चल गई कि टर्मिनल CRO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटी है। बीच वाली CRO की बॉन्ड लेंथ क्या है? बड़ी है। क्लियर? दो इंफॉर्मेशन, और ये वाला एंगल, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखो मैं लिखे दे रहा हूं, जो 6 CRO बॉन्ड है बेटा, यह देख लो 6 CRO बॉन्ड, 6 CRO, ये 3 इधर और 3 इधर, 6 CRO बॉन्ड आर इक्वल। क्यों बेटा इक्वल है? क्योंकि यहाँ पर रिजोनेंस है। ये देखो रिजोनेंस हो गया, इधर बॉन्ड तो ये वाला इधर, तो ये जो सिंगल है किस में हो गई? डबल सिंगल। तो ये रिजोनेंस के कारण सिमिलर, ये देखो ये वाली जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में हो गई, और डबल बॉन्ड वाली सिंगल, फिर सिंगल वाली डबल, डबल वाली सिंगल। मतलब टर्मिनल CRO बॉन्ड क्या है? इक्वल है ड्यू टू रिजोनेंस। रीजन भी जान लीजिए बेटा, ये पहली बात। दूसरी इंफॉर्मेशन हमने और आपको क्या बताया, मतलब 6 CRO बॉन्ड, इसका मतलब 6, ये ऐसी स्टेटमेंट बेटा एग्जाम में बन सकते हैं। 6 CRO बॉन्ड इज शॉर्टर मतलब समझ रहे हो, छोटे हैं, राइट। एंड तीसरी बात 2 CRO बॉन्ड, एक ये और एक ये, 2 CRO बॉन्ड, पहले इसके बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन जान लें। 2 CRO बॉन्ड इज लॉन्गर, ये लॉन्गर, चूंकि बेटा यहाँ रिजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ रिजोनेंस के कारण शॉर्ट हो रही, सिंगल बॉन्ड किस में जा रही? डबल बॉन्ड। यहाँ सिंगल की सिंगल है, इसलिए वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? बड़ी हो गई। और वैसे भी मैंने यहाँ लिख दिया 176 पिकोमीटर और यहाँ 165 पिकोमीटर, राइट। रीजन भी आप जान गए, तो 2 CRO बॉन्ड इज लॉन्गर, ये तीसरी बात। और यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? तो ये वाले पॉइंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर था और इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन थी, ये पहली बात। अब जैसा हम आते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सारी रिएक्शन कवर करने वाले हैं, तो हमने आपको बताया कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दूसरा पॉइंट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग किसी मीडियम में होता है, तो जैसे हमने यहाँ पर मीडियम ले लिया एसिडिक, ये H2SO4 ले लिया। अब बेटा जैसे ही H2SO4 लिया तो यहाँ पर ये अभी किस में है? क्रोमियम +6 में है, तो यहाँ पर किस में चला जाएगा? अब अगर ये किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, थोड़ी देर के लिए समझिए, अगर ये तो मीडियम है, अभी H2SO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, ये तो एसिडिक मीडियम है बेटा, समझ गए। अगर ये किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस, तो +6 से प्लस कम आएगा, तो रिड्यूस किस में होता है? +3 में। तो +3 में किस तरीके से रिड्यूस होता है? Cr2SO4 का होल थ्राइस। देखो बेटा यहाँ +6 है तो ये किस में आ गया? +3 में आ गया, ठीक। अब देखो H2SO4 के साथ आपका कौन सा मेटल है? पोटेशियम। तो पोटेशियम और H2SO4 के साथ जो पोटेशियम का सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है? K2SO4। क्रोमियम का सॉल्ट, क्रोमियम का H2SO4 के साथ सॉल्ट फिक्स है। मैं कुछ बता दे रहा हूँ, मान लो ये पोटेशियम है बेटा, तो पोटेशियम का सॉल्ट है, पोटेशियम का सॉल्ट H2SO4 के साथ K2SO4,
ये कुछ चीज़ें फिक्स हैं। सोडियम होगा मान लो, तो सोडियम के साथ क्या बनाने वाला है बोलो, Na2SO4। ये तो थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है, Na2SO4। मान लो बेटा क्रोमियम है, तो मैंने जैसे बताया कि क्रोमियम का सॉल्ट आप बनाना चाहते हो, तो क्रोमियम का सॉल्ट H2SO4 के साथ क्या बनने वाला है, ये फिक्स है, Cr2SO4 का होल थ्राइस। ध्यान दीजिएगा, मान लो कहीं पर आयरन आ जाए, आयरन का H2SO4 के साथ सॉल्ट बेटा फिक्स है, आयरन का सॉल्ट भी देख लो, Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो ये आयरन के साथ H2SO4 का सॉल्ट, ये क्रोमियम के साथ H2SO4 का सॉल्ट फिक्स है, ये +3, ये भी +3। सोडियम के साथ Na2SO4, पोटेशियम के साथ K2SO4, राइट। तो देखो बेटा यहाँ पर पोटेशियम था, तो पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4, क्रोमियम का मैंने बताया फिक्स है Cr2SO4, और साथ में ये सॉल्ट बना तो क्या बनेगा, पानी, और साथ में क्या दे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये वाली रिएक्शन से हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करता है, किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। किस में रिड्यूस हो गया, देखो बेटा +6 से +3 में। ये पहली बात, यहाँ तक क्लियर, ये इसका प्रॉपर्टी था। तो एक बात हमको पता चल गई कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजर कंपाउंड है, राइट। अब देखो किस किस, जैसे किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा उसका भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, जरा देखो। अगर बेटा I- है तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I2 में। जरा देखो Br- है तो किस में हो जाएगा, Br2 में। समझते जाइएगा। Cl- है तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, Cl2 में। ये फिक्स है। जैसे NO2- है तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NO3- में। अगर बेटा आप H2S है, ये सब NCERT की रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, जो एग्जाम में पूछी जाती। तो सारी NCERT की रिएक्शन हम आपके सामने लेके आए हैं। H2S किस में ऑक्सीडाइज होता है बेटा, सल्फर में, राइट। और देखो और कौन कौन से हैं जो कॉमन रिएक्शन में हम अक्सर फेस करते हैं। ये बेटा ऑक्जेलिक एसिड C2O4, ऑक्जेलिक एसिड किस में ऑक्सीडाइज होगा, CO2 में। Fe किस में ऑक्सीडाइज होगा, Fe2+ है तो किस में जाने वाला है, Fe3+ में। और Fe3+ H2SO4 के साथ, ये समझ गए, तो Fe3+ में जाएगा। Sn2+ है तो Sn4+ में जाएगा, राइट। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें याद आ रही है, H2O3 2-, ये थायो, सल ऑक्सीजन फैमिली में थायो की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका KMNO4 से रिएक्शन कर देगा बेटा तो ये बन जाएगा SO4 2-, मतलब H2SO4 या K2SO4, समझ जाइएगा। इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। तो पहले ये पॉइंट ध्यान से एक बार फिर से सीख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। I- बेटा I2 में, Br- है तो Br2 में, Cl- है तो Cl2 में, NO2- है तो NO3 में। H2S किस में ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर में। C2O4 किस में जाएगा, CO2 में। चूंकि अभी ये बेटा किस में है, +3 में, और +3 से किस में चला गया, +4 में। Fe2+ किस में जाएगा, Fe3+, Sn2+, Sn4+, और ये थायो वाली रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, SO4 2- में, राइट। अब एक एक करके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले मान लेते हैं हमने ले लिया बेटा यहाँ पर Na, ठीक, और इसकी रिएक्शन हम K2Cr2O7 से करा दिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसमें मीडियम ले लिए H2SO4, ठीक। तो H2SO4 यहाँ पर मीडियम है और ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग की तरीके। अब देखो सबसे पहला काम, I- बेटा किस में जाता है, आप सबको अभी सिखाया, बोलिए, I2 में। तो ये I2 में चला गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। देखो -1 से बेटा किस में चला गया, 0 में। अब कौन कौन सा सॉल्ट है, जरा देखो, पोटेशियम। पोटेशियम का H2SO4 के साथ सॉल्ट कौन सा बनता था, K2SO4। क्रोमियम के साथ H2SO4 का सॉल्ट कौन सा बनता था बेटा, क्रोमियम का सॉल्ट याद करो, Cr2SO4 का होल थ्राई, और सॉल्ट बना तो वाटर। ये आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। देखो ना, इसने +6 से ऑक्सीडाइज करा तो ये +3 में आ गया कि नहीं। इस तरीके से बेटा आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर सकते हो। सिमिलर दूसरी रिएक्शन हम लेने वाले हैं, इसको आप बताइएगा, NaBr। इस बार हमने क्या ले लिया बेटा, NaBr। अब K2 हमने क्या बोला अभी, आप हम सब पोटेशियम डाइक्रोमेट की सारी रिएक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, और यहाँ पर ले लिया बेटा कंसंट्रेट
H2SO4। और इन रिएक्शन को बेटा बैलेंस भी कर सकते हैं, पर बैलेंस करने का मैं आपको अलग से मेथड बता दूंगा रेडॉक्स रिएक्शन से। और ट्रिक भी मैंने बताई थी, बड़ी बड़ी रिएक्शन अपने आप ये बैलेंस हो जाती हैं ऑक्सीडेशन के चेंज से। ठीक है, तो अपन बैलेंस करने का भी कॉन्सेप्ट आपको सिखा देंगे। अभी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब बेटा Br माइनस किस में जाने वाला है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, बोलिए Br2। अरे वाह, Br2, शाबाश। अब यहाँ पर कौन सा मेटल है, सोडियम, तो सोडियम का सॉल्ट क्या बनेगा, यानी 2SO4। और कौन सा सॉल्ट है बेटा, क्रोमियम, क्रोमियम का सॉल्ट कौन सा बनने वाला है, Cr2SO4 का होल सॉल्ट बना तो ये वाटर। ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। ठीक, अब चलिए अगली रिएक्शन, जैसे सर हम H2S ले लें, क्या ले लें, या H2S से भी अच्छी रिएक्शन लेते हैं, ये FeSO4। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FeSO4 की रिएक्शन बेटा किससे कराने वाले हो, K2Cr2O7। अब यहाँ पर मीडियम आपने क्या ले लिया, H2SO4। तो देखो Fe2 प्लस में किस में जाएगा, बोलिए Fe3 प्लस में। और Fe3 प्लस H2SO4 के साथ सॉल्ट कौन सा बनाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए, Fe का H2SO4 के साथ सॉल्ट फिक्स है बेटा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये बन गया। अब कौन सा मेटल है, पोटेशियम, पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4, क्या बात है। और कौन सा मेटल है, बोलो क्रोमियम, क्रोमियम का सॉल्ट फिक्स है H2SO4 के साथ, क्या बनने वाला है, Cr2SO4 का होल थ्राइस, और सॉल्ट बनता है तो बेटा ये वाटर। ये हो गई रिएक्शन। देखो यहाँ आयरन +2 में है तो यहाँ आयरन किस में भेज दिया, +3 में। क्रोमियम +6 में है बेटा, ऑक्सीडाइज किया तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस, ये +3 में। इस तरीके से रिएक्शन देख रहे हो बेटा अपने आप कंप्लीट हो रहा है। ठीक, अच्छा आप बोल रहे हो कि सर ये मेटल के सॉल्ट कैसे, आप बोल रहे हो पोटेशियम का है तो पोटेशियम का सॉल्ट, क्रोमियम का है तो क्रोमियम का सॉल्ट, आप समझ रहे हो ना, आयरन है तो आयरन का सॉल्ट। हम बचपन से बेटा पढ़ते आए हैं एसिड बेस क्या बनाता है, सॉल्ट, क्या बनाता है, एसिड बेस सॉल्ट। अब इस बात को समझिएगा हम कैसे बोल रहे हैं। देखो जैसे बेटा हुआ क्या, इसने नेसेंट ऑक्सीजन दिया, चूंकि अपना एक्शन करेगा ऑक्सीडाइजिंग वाला, ये देखो इसने सोल्यूशन में क्या दिया, नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो अब आप समझ जाओगे। चलो जैसे मैं इसी रिएक्शन को बताता हूँ एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट कैसे बनते होंगे अगर आप इनको सोचो। ये एक बेसल से, इस बेसल में FeSO4 पड़ा है, इसी में पोटेशियम डाइक्रोमेट पड़ा और इसी में आपने एसिड मीडियम ले लिया। तो देखो यहाँ पर कौन सा मेटल है, Fe। अब इसने क्या दिया होगा, नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेटल के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो तुरंत क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड। तो इसका नेसेंट ऑक्सीजन इस मेटल से रिएक्ट करके बेटा क्या बना दिया, FeO। इसी तरीके से पोटेशियम का ऑक्साइड बन गया यहाँ पर K2O, बन गया K2O। क्रोमियम का ऑक्साइड बन गया Cr2O3, बन गए सारे मेटल के ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस। और मीडियम में क्या पड़ा है, एसिड। तो ये एसिड और ये सब बेस मिलके क्या बना दिए, सॉल्ट। क्या बना दिए बेटा, सॉल्ट। ये क्या बना दिए, सॉल्ट। क्या बना दिए, सॉल्ट। और सॉल्ट बना तो पानी। तो जिस मेटल के ऑक्साइड थे वो क्या थे, बेस, और एसिड से मिलकर के उनका क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। आयरन था तो आयरन का सॉल्ट, पोटेशियम था तो पोटेशियम का सॉल्ट, समझ गए। क्रोमियम था तो क्रोमियम का सॉल्ट। तो बच्चों नेचुरली इस तरीके से रिएक्शन इनऑर्गेनिक के सॉल्यूशन में या बेसस में परफॉर्म होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला पॉइंट देखते जाइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, NaNO2, ये सारी केमिकल्स प्रॉपर्टीज NCERT की लाइन टू लाइन रिएक्शन हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के आपके सामने रख रहे हैं। कोशिश करिए आप सब बेटा हमारे साथ बनाते जाइए। K2Cr2O7, इसमें क्या ले लिए, H2SO4। आप सब बनाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले देखो H2SO4 यहाँ पर क्या है, मीडियम, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। अब NaNO2 को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, बताइए, अभी बताया है। अरे वाह, शाबाश, NaNO3, बहुत बढ़िया। NaNO2 किस में जाएगा, NaNO3 में। अब पकड़ो बेटा कौन कौन सा मेटल है, सोडियम। और कौन कौन सा मेटल है, पोटेशियम। और कौन सा है, क्रोमियम। मेटल नेसेंट ऑक्सीजन से क्या बना देंगे, मेटल के ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस। और सोल्यूशन में क्या पड़ा है, एसिड। तो एसिड बेस क्या बनने वाले हैं, आ रहा है, सॉल्ट। तो कौन कौन से मेटल है, सोडियम। तो ये सोडियम
सोडियम का सॉल्ट H2SO4 के साथ फिक्स है Na2SO4। और कौन सा मेटल है? पोटेशियम। पोटेशियम का सॉल्ट H2SO4 के साथ K2SO4। बेटा और कौन सा सॉल्ट है? क्रोमियम, तो Cr2SO4 का होल थ्राइड। क्रोमियम का भी फिक्स है H2SO4 के साथ, ये सॉल्ट बने और सॉल्ट बन गया तो क्या बन गया? ये पानी। देखो बेटा बड़ी बड़ी रिएक्शन कितनी इजीली तरीके से आप सब सीख रहे हो। अब देखो जरा देख लो, इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो ये देखो खुद रिड्यूस हो गया कि नहीं। यहाँ पर ये 2 दूनी 4, ये +3 में है तो यहाँ पर किस में भेज दिया बेटा? +5 में, ये ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। और एक सेकेंड, CO2 वाली हो गई क्या रिएक्शन? नहीं, उसको भी करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड वाली बेटा। ये 5वीं रिएक्शन, इसको भी आप बनाएंगे। ये है ऑक्जेलिक एसिड, C2O4 ऐसे H2C2O4, इट इज़ ऑक्जेलिक एसिड। ये देखो अलग से ऑक्जेलिक एसिड में लिख देता हूँ बेटा, ये है ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, राइट। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं? K2Cr2O7 और मीडियम क्या लेते हैं? H2SO4। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसका ऑक्सीडेशन नंबर में स्ट्रक्चर ओपन कर दूं तो आपको समझ आ जाए कितने में। ये बेटा सिंगल बॉन्ड है -1 तो +1, डबल बॉन्ड है -2 तो ये +2। ये इमेजिनरी चार्ज चूँकि सिमेट्रिकल है CC तो यहाँ पर 0, तो यहाँ फाइनली कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +3 आ गया। अब +3 को किस में ऑक्सीडाइज करेगा? +4 में। और +4 किस में होता है बेटा? CO2 में। ये देखो, तो ऑक्जेलिक एसिड हमेशा किस में ऑक्सीडाइज होता है? CO2 में। मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट सिखाया था। अब बेटा देखो कौन कौन से मेटल है, जरा देखो। पोटेशियम, तो पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4। और देखो कौन सा मेटल है? क्रोमियम, तो क्रोमियम का सॉल्ट Cr2SO4 का होल थ्राइड। और सॉल्ट बने तो पानी, सॉल्ट बने तो ये पानी, राइट। समझ रहे हो? एक और ले लेते हैं क्या बेटा? H2O3, ये थायोसल्फोनिक एसिड, H2O3 लिखा था ना। अब इसकी रिएक्शन अगर हम बेटा किससे करा दें? K2Cr2O7, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और मीडियम में H2SO4। तो हमने आपको बताया ये H2O3 किस में जाने वाला है? H2SO4, तो ये H2SO4। अब भले ही यहाँ H2SO4 है पर ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा? H2SO4, राइट। और यहाँ पर और कौन सा मेटल है? पोटेशियम, तो पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4। और बच्चों Cr2SO4 का होल थ्राइड और सॉल्ट बना तो ये पानी, राइट। एक और रिएक्शन आप बनाने वाले हैं H2S बेटा, H2S K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये सब कंसनट्रेट H2SO4 है। समझ रहे हो बेटा? कंसनट्रेट। अगर डाइल्यूट H2SO4 ले लोगे ना तो CrO3 बन जाएगा, CrO3 बन जाएगा। अगर डाइल्यूट H2SO4 ले लिए तो क्या बन जाएगा? CrO3। और कंसनट्रेट ले लिए तो Cr2SO4 का होल थ्राइड। ध्यान दीजिएगा ये वाला भी पॉइंट, ठीक है। तो ये सल्फर H2S किस में जाता है बोलो? ये सल्फर में। ये मेन मुद्दे का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब बेटा जो जो मेटल है उनके सॉल्ट बना दीजिए। कौन कौन सा मेटल है? पोटेशियम, तो पोटेशियम का सॉल्ट क्या बनेगा? K2SO4। क्रोमियम का सॉल्ट बेटा क्या बनाने वाले हो? जरा बताइए, जरा बताइए भाई। Cr2SO4 का होल थ्राइड और सॉल्ट बना तो ये पानी। नोट करिए, क्या बात है बच्चों, सारी रिएक्शन जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी में बेटा, सबसे आखिरी में देखिए, जो आखिरी तक बच्चे इस लेक्चर्स को देखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने को उनको मिलने वाला है, राइट। यहाँ सबसे आखिरी में बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट का सीखने वाले बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये हमने इतने सारे स्टार लगा दिए, तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आइए समझते हैं, ठीक। देखो बच्चों, ये लिया हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट। चूंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ रहे हैं तो K2Cr2O7। अब इसकी रिएक्शन हम NaCl से करा दें। किससे करा दें? NaCl। और इसमें हमने ले लिया कंसंट्रेट H2SO4। समझते जाइएगा। तो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम NaCl से कराएंगे, समझते जाना, तो फिर यहाँ पर Cl माइनस नहीं बेटा बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है CrO2Cl2। इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड। और आल्सो ये बहुत ज़्यादा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के नाम से भी आगे रिएक्शन आप समझने वाले हो, मैं बताने वाला हूँ। पर क्या बनेगा यहाँ पर? क्रोमिल क्लोराइड। और अब कौन सा सॉल्ट यहाँ? पोटेशियम है तो K2SO4 और सॉल्ट बना दीजिए। और ये Na2SO4
और ये वाटर। समझ गए ना बेटा? जबकि यहीं पर NaBr लिए थे या NaI लिए थे, I लिए थे तो I2 में गया था, Br लिए थे तो Br2 में गया था। यहाँ Cl माइनस Cl2 में नहीं गया, ध्यान देना। सिमिलर थोड़ा सा घुमा भी सकता है कि सर ने NaCl लिया और एग्जाम ने बोल दिया KCl, तो भैया चाहे NaCl हो चाहे KCl हो, ये मीडियम H2SO4। तो आप समझ गए क्या बनने वाला है? क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2, बाकी का K2SO4 Na2SO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। Na2SO4 सॉल्ट, सॉल्ट बना तो पानी। ये पहली बात। अब दूसरी बात भी बताते, पहले इसे नोट करिए। ये याद रहेगा बेटा, आप सबको ये रिएक्शन याद रहेगी, ध्यान दीजिएगा KCl और NaCl के साथ, ठीक। यहीं NaBr और NaI ले लेगा तो क्या बनेगा वो आपने अभी पढ़ा। एक और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आप सबको याद आ जाएगा जैसे मैं लिखूंगा, चूंकि NCERT के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट के केमिकल प्रॉपर्टी में, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली ये रिएक्शन। तो बेटा टफ रिएक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ तक मोस्टली बच्चे Cl2 में कर देते हैं, समझ गए। पर ये वाली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी, जरा इसको भी देखे। ये लिया बेटा K2Cr2O7 और लिया यहाँ पर हमने H2O2, क्या ले लिया? H2O2, और साथ में मीडियम H2SO4। तो हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं H2O2 बेटा इसको ऑक्सीडाइज करके CrO5 बना देगा, पर क्रोमिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? पर क्रोमिक एसिड। डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर, येलो से लिखा, येलो मत समझ लीजिएगा। और इसका नाम क्या है? पर क्रोमिक एसिड। पर क्रोमिक एसिड बन गया बेटा। बाकी आप जो जो मेटल है उनके सॉल्ट बना सकते हो। K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस सॉल्ट बना, तो ये कहीं पानी जरूर चिपका दीजिए। ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर आप सबको याद हो, अक्सर आप पढ़ते हो। CrO5 का स्ट्रक्चर याद है किसी को? ये चलिए मैं बना देता हूँ। बटरफ्लाई बेटा, बटरफ्लाई, तितली की तरीके। ये देखो, ये ऐसा परऑक्साइड लिंकेज, ऐसे लिंकेज को क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। ये पर क्रोमिक एसिड है, समझ गए। डीप ब्लू कलर होता है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत बेटा पूछा जाता है। तो ये -2 तो ये +2। ये सिंगल बॉन्ड है -1 तो +1, -1 तो +1, -1 तो +1, -1 तो ये +1। तो 2 2 4 2 6। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +6, समझ गए। और एक अच्छी बात, ये बेटा ओहो थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं। ये ईथर और अल्कोहल के सॉल्यूशन में स्टेबल हो जाता है। ईथर और अल्कोहल के सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? स्टेबल। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है चूँकि। तो ये देखो, ये Cr डबल बॉन्ड हो, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कभी पूछ सकता है कि पर क्रोमिक एसिड किस में स्टेबल होता है? तो ये ईथर या अल्कोहल। तो ये लोन पेयर इसको क्या कर देता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके इस तरीके से क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, समझ गए। तो ये आखिरी वाली रिएक्शन बच्चों जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक और फाइनल वाली रिएक्शन आपको याद आ रही, मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए ये है Cr2 CrO4। ये क्या है? CrO4 2- क्रोमेट। क्रोमेट कैसा होता है? येलो कलर का। कैसा होता है बेटा? येलो कलर का, राइट। अगर हम इसको एसिडिफाइड कर दें, एसिड से रिएक्शन कर दे, तो क्या बना देगा? Cr2O7 2-। क्रोमेट डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट को क्रोमेट में बनाना है तो क्या डाल दोगे? बेस, समझ गए। मतलब क्रोमेट एसिड मीडियम में डाइक्रोमेट स्टेबल होता है, और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट में स्टेबल होता है। भाई रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी ना जिधर उसे स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ऐसा भी बेटा क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलर आगे इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं KMnO4 अगली क्लास में, पर फिर भी आपको याद आए यहीं से ये कॉन्सेप्ट। देखो ये है K2MnO4। क्या है बेटा? K2MnO4। जैसे यहाँ K2 जोड़ दूंगा तो K2CrO4, समझ रहे हो? K2MnO4 ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का। और अगर मैं इसको एसिडिफाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? KMnO4, समझ गए। और KMnO4 में मैं बेस डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? K2MnO4, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में जरूर रखिएगा बच्चों। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।